लेखक पीयूष श्रीवास्तव। एपिसोड 10, नया आसमान। ये सुनकर गुप्ता जी दंग रह गए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल गए। गुप्ता जी के जाने के बाद साठे को एहसास हुआ कि अनजाने में उससे गलती हो गई थी। उसे उन्हें काव्या और अनिरुद्ध के बारे में नहीं बताना चाहिए था। उसने तुरंत अनिरुद्ध को फोन लगाया, लेकिन अनिरुद्ध ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने काव्या को फोन करने की सोची, लेकिन काव्या का नंबर उसके पास नहीं था। ऐसे फोन करके भी क्या फायदा होगा, अब तो तीर कमान से निकल चुका। ये सोच के साठे वापस पार्क की ओर चल दिया। गुप्ता जी गुस्से में घर पहुंचे। सुशीला जी उस वक्त रात के खाने की तैयारी कर रही थी। क्या हुआ, जल्दी आ गए? तुम्हारी बेटी यहाँ क्या गुल खिला रही है पता है तुम्हें? गुल खिला रही है? मैं समझी नहीं। वो और अनिरुद्ध इसी फ्लैट में एक साथ रहते हैं। ये आपसे किसने कहा? सेक्रेटरी ने। तभी तो उस दिन लिफ्ट में उनको देखकर वो घबरा रही थी। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उफ, तुम्हारी अक्ल पे तो पर्दा पड़ा हुआ है। अगर अनिरुद्ध यहाँ रहता होता तो उसका कुछ ना कुछ सामान जरूर मिलता। ठीक कहा तुमने। अभी यकीन दिलाता हूं तुम्हें। गुप्ता जी ने घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नजर काव्या के कमरे में रखी अलमारी पे गई। उन्होंने जाके अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उस पर ताला लगा हुआ था। फिर उन्होंने बिस्तर के पास वाला ड्रॉअर खोला, जहां उन्हें किताब के नीचे दबी एक चाबी रखी हुई मिली। उसी चाबी से उन्होंने अलमारी का ताला खोला। खोलते ही उन्हें अनिरुद्ध का सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे गया। आओ आओ, जरा देख लो अपनी आंखों से। सुशीला जी ने जब अनिरुद्ध के कपड़े अलमारी में रखे हुए देखे तो उनकी बोलती बंद हो गई। अब आया यकीन? देख लो, तुम्हारी छूट का नतीजा है ये सब। अगर हम यहां नहीं आते तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। आजकल के बच्चे बिना Sample complete. Ready to continue?